1200 स्क्वायर किलोमीटर में चीन घुसाया है भारत में? देखिए, जो देपसोंग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट का एरिया है, वहां पर जैसे हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, अब हम वहां पेट्रोलिंग वैसे करते नहीं हैं। हमने कैलाश हाइट्स ली हैं, लेकिन इस एरिया पे जहां पर 2013 में एक बार चीन आके डेरा डाल के बैठ चुका था, लेकिन उसको हमने देपसोंग एरिया में आने नहीं दिया था। बड़े जिम्मेदार फोरम में बहुत जिम्मेदारी से बात करूंगी मैं। मेरे बीजेपी प्रवक्ता जो आए हैं उनकी तरह कहीं पर भी इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करूंगी, वेग नहीं होंगी। मैं आपको स्पेसिफिक में बात कर रही हूँ कि जिन जगहों का मैंने नाम लिया, देपसोंग, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, ये जो एरिया है, यहाँ पे अब हम पुरानी तरह से पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको सरदार आरपी सिंह कह रहे हैं, विंग कमांडर, कि वो बफर जोन थे, कुछ इलाकों में वो आए हैं, कुछ इलाकों में हम गए हैं, पर वायलेशन नहीं हुई है, कहीं वो अंदर नहीं घुसा है, वो बफर जोन है। देखिए, वो अंदर तो आए हैं क्योंकि इस बारे में यहाँ जितने भी जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, और मैं समझती हूँ कि वो चूंकि एक रक्षा विशेषज्ञ की हैसियत से है, तो वो सच ही बोलेंगे। और ये जो बात है, ये कहीं से हमने ऐसे हवा में उड़ती हुई नहीं देखी है। बहुत जिम्मेदार डिफेंस पर लिखने वाले लोगों ने हिंदू में, और जो बड़े बड़े न्यूज पेपर्स हैं, मैंने तो हिंदू में पढ़ी थी इसलिए मैंने उसका नाम ले दिया, और वहां पर लेंथ वाइज 1000 किलोमीटर अंदर आए हैं। और ये वहां पे जो हमारे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनसे कभी कभी बातचीत हो जाती है, वहां से भी पता चलता है। मेरा ये कहना है कि डोकलाम एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह आया था। तब से चीन जो था, अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी समझदारी होती तो हमने अपने आप को तभी संभाल लिया होता, लेकिन उस समय तो हम अपना आप समझदारी की जब बातें करती है ना विंग कमांडर अनुमा, जब आप समझदारी की बातें करती हैं और चीन पर क्यों भरोसा कर लिया या क्यों झूला झुला दिया शी जिनपिंग को, आप 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की बात करती हैं। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कांग्रेस काल में, जवाहरलाल नेहरू के काल में कब्जा किया। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में था, वो पाकिस्तान ने दान में दे दिया चीन को, तो वो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। आज आप कहते हैं, तब तो आप हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाया करते थे। देखिए संदीप जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप 1962 में पैदा हो चुके थे क्या? जी नहीं ना। तो मेरा ये मानना है कि उस समय देखिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे पास समझदारी भी उतनी वैसी नहीं थी। क्योंकि देखिए, जब चीन से हम दोस्ती कर रहे थे, शुरुआत में हमने गुट निरपेक्षता रखी थी, हम सबके साथ जुड़ना चाहते थे, अलग अलग तरीके के हमें अनुभव हुए। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। जो हमारी, अगर वहां चूंकि हमारे पास सेना वैसी मजबूत नहीं थी और हमारी जमीन चली गई, तो उन्होंने कभी भारत को बुद्धू नहीं बनाया। उन्होंने कभी नहीं कहा, उनकी आवाज में दुख था ये बात कहते हुए, और हुआ है ऐसा। बिल्कुल झूठ। 1962 को हम सरदार आरपी सिंह, मौका दूंगा। देखिए, क्रॉस टॉक नहीं, इसमें चर्चा कर रहे हैं ना, बहस नहीं। आपको मौका दूंगा, आप बोलिए। 1962 के बाद 1965 आया, 67 आया। 67 में हमने चीन को मजा चखाया, वो देखा है, सबको मालूम है उस बारे में। 1962 कभी रिपीट नहीं हुआ। कब तक हम 1962 की बात करेंगे? हम आज की बात क्यों नहीं करते? 2013 की बात करिए ना, जब चीन आया। सवाल पूछने लगती है ना विंग कमांडर कि आप पैदा हुए थे क्या, फिर तो 47 की बात ना करो। पैदा होना या ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, पर वो आपसे नहीं कहा, वो आपके ऊपर नहीं था। मेरा कहना था, कब तक हम 1962 को लेते रहेंगे? आज पे क्यों नहीं रहते हम? फेयर पॉइंट है, वर्तमान में बात करनी चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा सरदार आरपी सिंह। 62 की बोगी अतीत में इतिहास ही पढ़ाते रहेंगे, वर्तमान में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं एक इसका पैरेलल एग्जांपल देता हूं। चिदम्बरम साहब ने कहा 370 हमारे लिए मायने रखता है, आज भी मायने रखता है। वो आज भी वो